नमस्कार, मैं यमुना। आपका स्वागत है 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिलों की खबरों से। दुर्ग जिला पुलिस बल के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की दक्षता और मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष फायरिंग अभ्यास सत्र शुरू किया गया है। यह अभ्यास STF वगैरह स्थित रेंज में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग के निर्देशन में संचालित हो रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में पदस्थ 100% अधिकारियों और कर्मचारियों को इस फायरिंग अभ्यास में शामिल किया जाएगा, ताकि सभी की मारक क्षमता सुनिश्चित की जा सके। यह अभ्यास पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी के दौरान अधिक आत्मविश्वास और सटीक कार्यवाही के लिए तैयार करेगा। स्कूल शिक्षा ग्रामोद्योग एवं विधि विधायी मंत्री गजेंद्र यादव दुर्ग के पोटिया प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल पहुंचे। उन्होंने स्कूल परिसर का विस्तृत निरीक्षण कर शिक्षण व्यवस्था का जायजा लिया और बच्चों से सीधे संवाद कर उनकी पढ़ाई आवश्यकताओं और समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान मंत्री यादव ने स्कूल के शिक्षकों से चर्चा कर बच्चों की पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों की शिक्षा की नींव ही उनके उज्जवल भविष्य की नींव है। उन्होंने बच्चों द्वारा बताए गए आवश्यक बिंदुओं को तुरंत पूरा करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा रिसाली मैत्री कुंज स्थित प्रभु प्राप्ति भवन में क्लास 2 से लेकर क्लास 4 तक के बच्चों के लिए राजयोग मेडिटेशन के साथ ड्राइंग और पेंटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों ने उमंग उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने भावनाओं को सुंदर चित्रों के माध्यम से प्रेषित किया। इस कार्यक्रम में बच्चों की ड्राइंग एवं पेंटिंग की बारीकियों के साथ जीवन में सफल होने के लिए अनुशासन, ईमानदारी, एकाग्रता, उमंग उत्साह जैसे गुणों को भी धारण करने के लिए प्रेरित किया गया। कोसानगर नाला एवं तेल्हा नाला सहित छोटे अन्य नालों से निकलकर दूषित पानी अब सीधे शिवनाथ नदी में नहीं जाएगा। भिलाई नगर निगम दूषित पानी के लिए ट्रीटमेंट प्लांट तैयार कर रहे हैं। 189 करोड़ रुपए से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 150 MLD क्षमता का निर्माण कचांदुर में होगा। कोसानगर नाला व अन्य नाले में घरों, उद्योग, होटलों आदि जैसे विभिन्न प्रतिष्ठानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल शामिल होता है। STP संयंत्र इस अपशिष्ट जल को उपचारित करने, उसे निपटान के लिए सुरक्षित बनाते हैं। उक्त शुद्ध पानी का उपयोग सिंचाई विभाग एवं औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को देने की प्लानिंग की जा रही है। अपराध पर लगाम लगाने आउटर और स्लम इलाकों में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर संदिग्ध व्यक्तियों और घरों की जांच की है। 3 थाना क्षेत्र छावनी बस्ती, कुम्हारी और अमलेश्वर आउटर बस्ती में एक साथ दबिश देकर पुलिस टीमों ने लगभग 500 से अधिक लोगों की चेकिंग की। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट भी लिए गए। देर रात रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में यात्रियों, प्लेटफॉर्म, पार्किंग एरिया और प्रतीक्षालयों की गहन तलाशी ली गई। पुलिस ने लावारिस सामान, संदिग्ध वाहन और बिना पहचान वाले लोगों की अलग से जांच की। कई युवाओं को रोककर उनकी तस्वीरें, मोबाइल नंबर और फिंगरप्रिंट लेकर रिकॉर्ड में जोड़ा गया। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। सुकमा जिले में IED ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल जिला पुलिस बल की महिला कांस्टेबल मुचक्की दुर्गा के स्वास्थ्य की जानकारी लेने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हॉस्पिटल पहुंचे। घायल महिला कांस्टेबल से मिले और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से चर्चा की और कांस्टेबल का हर संभव बेहतर इलाज करने के लिए निर्देश दिए। चिकित्सकों ने बताया कि स्थिति खतरे से बाहर है, गंभीर चोटों के कारण स्वास्थ्य होने में समय लगेगा। उप मुख्यमंत्री ने इस मौके पर घायल महिला कांस्टेबल को हौसला देते हुए उनके परिजनों को शासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दलहन एवं तिलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की गई, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य कृषकों से दलहनी तथा तिलहनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करना है। सहकारी समितियों के माध्यम से होने वाली अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, चना एवं मसूर की खरीदी से किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों से अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर विक्रय करने की अपील की है। साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय ठगी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला स्तरीय अर्थशाला फाइनेंस लैब
आम नागरिकों को साइबर खतरों से बचाव, आधुनिक वित्तीय प्रणाली, सुरक्षित लेन देन के तरीके, डिजिटल बैंकिंग के उपयोग से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इस लैब के माध्यम से वित्तीय अवधारणाओं को समझने और सुरक्षित एवं जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार विकसित करने के प्रति युवाओं में रुचि बढ़ी है। बलौदाबाजार की यह पहल पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा का निरीक्षण कर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपचार ले रहे मरीजों एवं उनके परिजनों से चर्चा की और उनसे मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान मंत्री जायसवाल ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की और जहां आवश्यक हो वहां स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं अस्पताल प्रबंधन को दिए। रायगढ़ जिले के खरसिया पुलिस ने शिक्षा का अधिकार योजना के नाम पर किए गए एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करते हुए सक्ती जिले के ग्राम अड़भार निवासी घनश्याम टंडन और उसकी पत्नी शांति टंडन को फर्जी विद्यालय संचालन कर धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों द्वारा ग्राम बड़े देवगांव के उन बच्चों के नाम प्रदेश पंजी व उपस्थित पंजियों में दर्ज किए गए जो वास्तव में शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत थे। वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कुल 22,52,281 की शुल्क व गणवेश प्रतिपूर्ति राशि शासन से प्राप्त कर अपने खाते में आहरित कर चुके थे। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें दोनों सदनों के विधायी कार्यों और विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में बीजेपी, कांग्रेस और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए। विपक्षी नेताओं ने कहा कि सभी विपक्षी दल शीतकालीन सत्र में SIR पर चर्चा की मांग पर एकमत हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद माकपा नेता जॉन ब्रिटास ने कहा कि दिल्ली विस्फोट में सरकार की पोल खोल दी, हम सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा चाहते। उन्होंने कहा कि अगर संसद बाधित होती है और ठप होती है तो इनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। निर्वाचन आयोग ने रविवार को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR प्रक्रिया के कार्यक्रम को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। इससे मतदाताओं को आगामी चुनावों से पहले वोटर लिस्ट में अपने नाम की सही जानकारी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम 11 दिसंबर 2025 तक चलेगा। ड्राफ्ट मतदान सूची अब 9 दिसंबर के स्थान पर 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी के स्थान पर 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड कफ सिरप पीने से हुए बच्चों की मौत के बाद पुलिस लगातार इन मामलों से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। इस बीच कोल्ड कफ सिरप सिंडिकेट के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद की पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। भोला प्रसाद कोलकाता से थाईलैंड भागने की फिराक में था। भोला प्रसाद के नाम पर झारखंड में रजिस्टर्ड कंपनी सैली ट्रेडर्स से ही शुभम जायसवाल कोल्ड कफ सिरप तस्करी का धंधा कर रहा था। ऐसे में भोला प्रसाद की गिरफ्तारी काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि शुभम जायसवाल अभी भी फरार है। श्रीलंका में तूफान दिव्या की वजह से आई आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 193 हो गई है। स्थानीय मीडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के हवाले से जानकारी दी है कि कम से कम 191 लोग लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। भारी बारिश, बाढ़ और लगातार लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर आम लोगों की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी हो गई है। इस आपदा से निपटने के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारतीय रेस्क्यू टीम श्रीलंका एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित समुदायों की मदद कर रहे हैं। संकट में फंसे लोगों को निकालने, सप्लाई पहुंचाने और इमरजेंसी मदद की कोशिशें चल रही है। यूक्रेन ने स्वदेशी रूप से निर्मित सी बेबी नौसैनिक ड्रोन का इस्तेमाल करके काला सागर में रूस के 2 तेल टैंकरों पर हमला किया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों तेल टैंकरों काइरोस और विराट को रूस के छिपे हुए बेड़े का हिस्सा बताया जा रहा है। इनका इस्तेमाल प्रतिबंधों से बचने के लिए होता था। दोनों को तुर्कियों के काला सागर तट के पास हमले में निशाना बनाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसियां रूस की युद्ध की वित्तीय क्षमता को कम करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है।
This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.